मत पूछो, बर्थडे आज रात को है, तो बेसिकली कल मेरा बर्थडे है। आज हम ब्रिंग इन कर रहे हैं और टुडे वी वर शूटिंग। मैंने मेकअप भी नहीं निकाला है, जो मेकअप जो शूट पे मेकअप है वही लगा के आ रही हूँ। बस मैंने लिपस्टिक चेंज कर दी है। अच्छा लगता है जब आपका वर्किंग बर्थडे होता है, और इस साल बर्थडे पे गणपति विसर्जन है आखिरी दिन, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। छुट्टी का दिन है, पेरेंट्स के साथ लाइक यू नो टाइम स्पेंड करने मिलेगा। उनको बाहर ले जाऊंगी, उनको डिनर करवाऊंगी, और लेकिन एक रात पहले दोस्तों के साथ पार्टी हो जाए यू नो, तो इसके लिए आज पार्टी रखी है। वेरी एक्साइटेड, वेरी नर्वस, दिल की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि बहुत सालों बाद पार्टी थ्रो कर रही हूँ। एंड बस ये चाहती हूँ कि पीपल टर्न अप इन माई पार्टी, वरना पता चला कि कोई नहीं आया है। पर इतनी गारंटी है, कुंडली और कुमकुम गैंग तो ज़रूर आ रहे हैं, और भी बहुत सारे दोस्तों को इनवाइट किया है। आई एम श्योर अभी तो पार्टी स्टार्ट भी नहीं हुई है, इट्स जस्ट इनिशियल स्टेजेस। सो आई एम हैप्पी, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरी इस खुशी का हिस्सा होने कौन कौन लोग आते हैं। देखिए, दोस्त मेरे हैं, अंजुम फाकी के दोस्त हैं। लाउड तो मैं हूँ ही बाय पर्सनालिटी, बाय कैरेक्टर, और मेरे दोस्त भी ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। तो धमाल नाच गाना बहुत होने वाला है, जस्ट स्टे ट्यून्ड। देखिए, हमारी जो शर्लिन मैडम है, AKA रूही चतुर्वेदी, तो रूही चतुर्वेदी जो है, उन्होंने सजेस्ट किया था कि बैक टू स्कूल थीम रखे। मैंने सोचा बैक टू स्कूल तो ज्यादा हो जाएगा, लाइक यू नो अब इतनी उम्र भी नहीं रही है, तो मैंने बोला बैक टू कॉलेज सही रहेगा। सो हेंस बैक टू कॉलेज। एंड ऑल्सो मुंबई के वेदर को और बारिश को, उसकी ह्यूमिडिटी को मद्देनजर रखते हुए ये थीम रखा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि सब कैजुअल्स में आए, ज़्यादा कोई तामझाम ना हो, ज़्यादा कोई डेक्टअप होकर आने की किसी के ऊपर प्रेशर ना हो। सो दैट्स वाई। अच्छा, वर्स्ट पार्ट ये है कि जितने भी कॉलेज के दोस्त थे वो आए नहीं हैं, मतलब उनसे मैं टच में भी नहीं हूँ। तो एक बहुत सारी यादें ताज़ा होती है जब कॉलेज का नाम लेती हूँ, और या आई डोंट नो, आई एम जस्ट ब्लैंक। देखिए, कॉलेज में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता है, कॉलेज के बाहर बर्थडे सेलिब्रेट होता है। तो एक बार मुझे याद है, हम चोरी छुपे डिस्को क्लब गए थे, पेरेंट्स को बिना बताए मैंने, और मैं क्या पहन के क्या गई थी, मैं दिस स्कर्ट एंड टॉप एंड उसके ऊपर एक शॉल दुपट्टा था। ये मैं पहली बार मेरा डिस्को क्लब में मैं पहन के गई थी, और वहाँ पे हमने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। एंड बस ऐसी कुछ यादें जो हैं थोड़ी थोड़ी ताज़ा हैं, बस वो आपको सुना रही हूँ। आज खुद कुछ प्रेपरेशन नहीं है, आज आई वाज शूटिंग, और लेट शूट हमारा बैकअप हुआ, और आने में भी बहुत लेट हो गया बिकॉज इतनी ट्रैफिक थी। सो जो शो में मेकअप था वही रखा है, एंड कॉल माई स्टाइलिस्ट एट द वेरी लास्ट मोमेंट, और उन्होंने कैसे ना कैसे करके मुझे ड्रेस अरेंज करवाया, एंड आई एम रियली लविंग इट व्हाट आई एम वेयरिंग। थैंक यू सुगंधा, इफ यू आर वाचिंग दिस। सो यस, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज बी अ पार्ट ऑफ माई बर्थडे। और ये सब काम छोड़ के पहले थोड़ा खाओ और थोड़े ड्रिंक्स विंक्स लो प्लीज। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैं कॉलेज में ऐसे नहीं जाती थी, सब झूठ है। कॉलेज में मैं बहुत ही पुराने और भद्दे कपड़े पहन के जाती थी, इसलिए मैंने यहाँ नहीं पहने। But yeah, we're all very excited for this party. We're going to have a lot of fun, so we're looking forward to that. बहुत अंजुम इतनी धमाल लड़की है, उसकी बर्थडे पे धमाल तो होगा ही, so we're looking forward to that, and we wish her all the joy, all the happiness, और बहुत उसका जो joy है बहुत infectious है। जब वो खुश रहती है, उसके आसपास वाले सब खुश रहते हैं, so yeah, she should always be happy.
अच्छी गिफ्ट है हमारे लिए। What will be? मैं उसे किताब और कलम दूंगी क्योंकि वो लिखती है इतनी और इतना अच्छा और इतना डीप लिखती है। सो आई वुड गिव हर अ डायरी एंड अ पेन आई थिंक। जो मैं लाइन काफी यूजलेस। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है बिकॉज कॉलेज बैक टू कॉलेज पार्टी बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, बट हम बिल्कुल कॉलेज टीम में नहीं है बिकॉज कॉलेज मैं तो कॉलेज गई नहीं है तो आई डोंट नो, तो आई एंजॉय द पार्टी। अंजुम शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन, शी इज़ अ स्वीट हार्ट। आज अंजुम का बर्थडे, कल मेरा बर्थडे एंड वी बोथ वर so excited and I really want to wish her a very happy birthday. Lots of love अंजुम। अंजुम ये मुझे सोचना पड़ेगा फॉर हर, मतलब वो एक पटाखा बॉम्ब है तो मुझे सोचना पड़ेगा फॉर हर। सोचती हूँ मैं बहुत डिफिकल्ट है सोचना। यार एक्चुअली कोई प्रिपरेशन नहीं थी, बस हम बहुत एक्साइटेड थे आने के लिए और अंजुम के बर्थडे बिकॉज हम बहुत टाइम से सुन रहे थे कि 12th को बर्थडे क्या करें सेलिब्रेट कैसे करें, एंड बस हम रेडी हुए और आ गए। और अंजुम के लिए तो बस हम कैसे भी आए। विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे अंजुम, लॉट्स ऑफ लव एंड खूब ऐसे हंसते रहो एंड यू आर एन अमेजिंग पर्सन, लव यू सो मच, थैंक यू, बाय। तो अभिषेक, अंजुम का बर्थडे है, शादी का दिन बैक टू कॉलेज है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कितना जस्टिस किया है इन्होंने आपकी थीम के लिए। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि ये बन के क्या है। बैक टू कॉलेज, कोई प्रोफेसर बन के आएगा, कोई साड़ी पहन के आएगा, कोई हॉट प्रोफेसर बन के आएगा, कोई न्यू स्टूडेंट बन के आएगा, रेडी है अपनी प्रॉम नाइट के लिए, जो ढूंढ रहा है सुंदर लड़की। Oh, really? इससे पहले ये बोले मैं खुद ही बोल देता हूँ ना यार इंटरव्यू में ऐसी बोलती है तो मैंने बोला आज पहली लाइन में ऐसे शुरू करता हूँ, उसके बाद ये चुप हो जाएगी। तो बट आज यार आपको लग रहे हो कि आज आप प्रॉम के लिए रेडी हो। लेदर जैकेट इज समथिंग आई रियली लाइक वेयरिंग एंड बॉम्बे में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं पहनने के लिए। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली की विंटर्स और कॉलेज डेज में मैं बहुत सारी लेदर जैकेट्स पहनता था। सो जस्ट ब्लैक एंड वाइट एंड कैजुअल स्नीकर्स, सो दैट्स द लुक। एंड यार बेसिकली पिक्चर्स अच्छी आनी चाहिए, थीम फॉलो हो ना हो बट पिक्चर्स अच्छी आनी चाहिए। और अच्छा आइडिया इसी का था कि जैकेट पहन के आना, ऐसे करके आना, मैं भी जैकेट पहनूंगी, मैं ऐसा करूंगी, बट बहुत गर्मी हो रही है, तुम ये जैकेट निकाल सकते हो। मेरा पहला लाइन में क्या था क्या? कि मैं अपनी डेट्स ढूंढने आया तो उनमें से कोई निकाल देगी। वाह कपूर साहब, वाह। हाँ आगे। अरे बाप रे, ये सुबह मैं आज जब सेट पे आया तो सबसे पहला सवाल ना गुड मॉर्निंग ना कुछ, ये आउटफिट संजय ने पूछा रहा था कि यार ये आउटफिट पहन रही है ना, व्हाट अंजुम ये आउटफिट पहन रही है, वेरी क्यूट एंड वेरी सिंपल। ये इसको नोवोटेल ले जाओ तो वो तैयार त्योर होके ऐसे करके आ गई। मैंने तेरा आज बर्थडे है तो 7 साल बाद सेलिब्रेट कर रही है और तेरी गेस्ट लिस्ट 100 लोगों की गेस्ट लिस्ट है, तो यू शुड बी द वे अंजुम इज। भगवान बता दिया 100 लोग, अगर 20 आए तो क्या? 30 तो हम ही लोग हैं, 30 तो आएंगे। बट क्या बात बुलवा दी ना तुमने यार, क्या बोला था? हाँ तो यही था, तो मैंने वो देखा कि मैंने बोला ये नहीं हो सकता, तू अंजुम है यार, ये ऑलवेज बड़ी क्या बोले इसकी ड्रेसिंग सेंस, इसका फैशन सेंस बहुत अच्छा है। आज पता नहीं क्या कहाँ से सुबह सूरज निकला था तो कहते यार मैं यही पहनूंगा, बट व्हाट शी इज वेयरिंग राइट नाउ, शी इज लुकिंग रियली गुड एंड ऑरेंज एंड ब्लैक। Orange is the new black. Yeah. बर्थडे विश या मैं इसको अभी स्टार्टिंग में इमोशनल नहीं करना था, मैं बाद में बोल दूंगा, बट मैं यही बोलूँगा कि हैप्पी बर्थडे अंजुम, यू वर बोर्न टू बी अ स्टार। 12 September a star was born, her name is Anjum Faki. I love you. I love you too. Bye. केक बहुत अच्छे से मैंने प्यार से बनवाया है इसके लिए, पिछले 4-5 दिन से चल रहा है वो, आई होप इनको अच्छा लगेगा। बट ये मेन गिफ्ट नहीं है, मेन गिफ्ट के लिए भी टाइम नहीं मिला जाने के लिए, बैक टू बैक शूट चल रहा था। सो प्लान है कि इनके लिए अच्छी सी गिफ्ट और है, और भी आपके लिए सरप्राइजेस हैं, बट एक और बड़ा प्यारा सा सरप्राइज़ मैंने प्लान किया है आज के लिए,
जो जब केक कटेगा, जब 12 बजेंगे तो उनको मिलेगा. सो आई होप वो उनको अच्छा लगे. बड़ा हम लोगों ने थोड़ी सी मिलके थोड़ी सी मेहनत करी थी. सो आई होप शी लाइक्स इट एंड आई जस्ट वांट टू मेक हर फील really special because she doesn't celebrate her birthday and I want कि ये बर्थडे मनाने के बाद ये हर साल 12 सितंबर का वेट करे और अपने बर्थडे के लिए इतना एक्साइटेड हो, अपने बर्थडे से प्यार करे, खुद से और ज़्यादा प्यार करे. मेरी यही दुआ है. कौन सी वाली चाहिए, लव बाइट चाहिए या डॉगी वाली? एक्साइटमेंट का लेवल ये देख लीजिए कि मैं बेहोशी की हालत में भी मूंछ के बाल काले करके आया हूं. मतलब कैरेक्टर में वाइट है तो मैंने कैरेक्टर मेरे को उसके सिर्फ कॉलेज के चक्कर में मुझे मूंछ काली करनी पड़ी है. मेरी क्रिएटिव मुझे डांटेगी लेकिन कोई बात नहीं, फाकी के लिए कुछ भी. कंटिन्यूटी में एक जर्क आ गया क्योंकि कुंडली भाग्य में महेश जी की मूंछें सफेद हैं और खास आज के बर्थडे पार्टी के लिए महेश जी ने मूंछों को काला रंग दिया. एक्साइटमेंट बहुत है. अंजुम इज वन ऑफ आवर फेवरेट्स ऑन द सेट. बहुत ही हंसमुख लड़की है एंड ओवर एक्साइटमेंट के साथ आए हैं इस पार्टी के लिए. नहीं, ओवर एक्साइटमेंट के साथ आने का कारण है क्योंकि अगर हम ओवर एक्साइटमेंट के साथ नहीं आएंगे तो वो हमसे ज्यादा एक्साइटेड रहती है तो मैच नहीं कर पाएंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी बिकॉज़ शी इज द मोस्ट एक्साइटेड गर्ल ऑन द सेट. इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए वी हैव टू बी ओवर एक्साइटेड सो दैट वी मैच हर फ्रीक्वेंसी. काली कर ली इन्होंने, लाल परी बन के आई है तो हम गाना गाएंगे लाल परी मैदान खड़ी. तो बस इससे ज्यादा खास तो कुछ नहीं, खास तो कुछ एफर्ट्स करने नहीं पड़े. हाँ बस कोई भी ड्रेस पहन ली जो आम खास हमारे कैरेक्टर के हिसाब से शो में हम नहीं पहनते तो ऑब्वियसली दिस इज द चेंज. स्पेशल गिफ्ट कपूर साहब, अंजुम के आई विल लिए. गिफ्ट कपूर साहब टू अंजू फाकी. अभिषेक को दान में दे देंगे. पूछा कि अंजुम को गिफ्ट क्या देना है तो मैंने कहा कपूर साहब गिफ्ट कर देंगे. उसको जूता मारे कुछ भी करे देन इट्स हर चॉइस. रोन डाले. शी इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ. बहुत ही बिंदास है, बहुत ही हंसमुख है, बहुत ही दिल फेंक है, बहुत ही खुले दिल की है. तो बस उसके लिए यही दुआ है कि वो जैसी है वैसी ही हमेशा रहे और सबको ऐसी प्यार बांटती रहे क्योंकि वो प्यारी बहुत है और बहुत प्यार करती है सबसे. अंजुम एक ऐसी लड़की है जो जिसके चेहरे पे मास्क नहीं है. तो द मेन थिंग इज वो जैसी प्यारी है, हंसमुख है, बस वैसी ही रहे क्योंकि व्हाट शी इज इन शी इज आउट. नो डबल फेसेस एट ऑल. सो वी लव हर बिकॉज ऑफ दैट. थैंक यू. थैंक यू. ऐसा कुछ खास नहीं. बेसिकली ये एक ड्रेस है जो बहुत सालों से पड़ी थी. आई हैव स्टॉप्ड वेयरिंग इट बिकॉज आई हैव गेन्ड वेट एंड आई थिंक माय लेग्स हैव बिकम लिटिल लॉट ऑफ बिग. बट बिकॉज ऑफ अंजुम ये थीम थी तो आई थॉट आई शुड ऑल्सो बी लाइक यू नो मैं इस थीम के साथ ही चलती हूँ. तो इसीलिए शूट करके घर पहुँचे. बहुत रोना धोना था आज हमारे सेट पर और पहुँचे तो अच्छे से नहाए धोए और बस ये पहन लिया. बैक टू कॉलेज. सो आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइट एंड नाइस. अच्छा लग रहा है और उसका थीम भी है. आई थिंक ये थीम होना चाहिए था. मुझे खुद रियलाइज हो रहा है कि मैं कॉलेज में ये सब पहना करती थी और ये कॉलेज का ही टाइम का है. वो निकाला मैंने ऑफ कोर्स. और शूज पहनते थे ताकि बसेस में आराम से जा सकें फ्लैट. तो वो भी सब किया मैंने ताकि फील करूं कि मैं कॉलेज में हूँ. एंड आई एम एक्चुअली फीलिंग. थैंक यू सो मच. दैट्स रियली स्वीट. खूब सारी एक्साइटमेंट है, खूब सारी मस्ती करनी है, खूब सारा नाचना है, खाना है. पीती तो मैं हूँ नहीं लेकिन सबको पीते हुए दिखना है तो बहुत मज़ा आएगा. और वो वैसे भी इतनी प्यारी है तो उसके बर्थडे पे बहुत सारी विशेस लेकर, बहुत सारी खुशियाँ लेकर हम लोग आए हैं ताकि उसके साथ बांट सकें.
वो दिल वाली लड़की है मेरे ख्याल से। उसको जब दिल से विश करते हैं उसे समझ में आता है, क्योंकि चाहे वो कितनी भी मुस्कुराती है हंसती रहती है, उसका एक संजीदा साइड भी है। बहुत खूबसूरत पोइट्री लिखती है वो, और मैं खुद लिखती हूँ इसलिए मैं समझ सकती हूँ। तो उसको बस दिल से करेंगे तो उसके दिल तक पहुँचेगा एकदम से। चलो एक प्यारी सी हो तुम, बस खूबसूरत सी हो तुम, आंखों में एक चमक है, अलबेली सी हो तुम आई मेरी जिंदगी में, मुझे बहुत अच्छा लगा। यूं ही बनी रहना मेरी अंजुम, मेरी सृष्टि हो तुम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिल गए? That's fine. Please come. That's for you. You enjoy your life. Yeah. सोलो ले लिया दे बेटर कौन सी आ रही है फुल मेड दोनों ले या मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये जो लड़की है उसने मुझे लास्ट मिनट इनवाइट किया। हम लोग सेट पे थे और वी क्रॉस पाथ्स और उसने बोला अरे कृष्णा ओह शिट तू प्लीज आ जाना आज के बाद। तो मैंने बोला यार लास्ट मिनट इनवाइट है, बट मैं एक्साइटेड तो उतना ही हूँ, लेकिन जो पहले भी क्या होता तभी मैं इतना होता। बट मैं क्या अंजुम के बारे में क्या कहना चाहूंगा कि शी इज अ वेरी 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 एनर्जेटिक गर्ल। और हालांकि मैं भी बहुत एनर्जेटिक हूँ, तो हम जब मिलते हैं ना तो हम ऐसे 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 बहुत टू बॉल्स ऑफ एनर्जी टकराते रहते हैं। बाकी शी इज वेरी टॉल, वो तो मैं हर किसी को बोलूंगा, हर इंटरव्यू में बोलना चाहता हूँ कि लड़की बहुत लंबी है भाई साहब। कैमरा पे आपको जो दिखती है उससे बहुत लंबी है। तो अगर आप मेरी तरह 5 फुट 10 इंच के हैं और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उसके सामने जाके उसको प्यार से आंखों में देख पाएंगे, आप नहीं देख पाएंगे आंखों में, आप सीधा उसकी नाक पे देख पाएंगे। सो ये बात मैं अंजुम यार बोलना चाहूंगा। एग्जैक्टली इट्स लाइक संडे टू मी। मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं तो अभी कॉलेज से निकला हूँ, वापस चला गया। मैं ऐसे ही कुछ कपड़े पहना करता था कॉलेज में, इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ी क्योंकि मेरा हाफ से ज्यादा आउटफिट्स ही ऐसे होते हैं कि मैं कॉलेज से निकला हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली कॉलेज से ही निकला हूँ। अच्छे थैंक यू। ये ग्लेयर्स मैं कहाँ से लाता हूँ मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कभी नहीं पता चलेगा आपको। मैं नहीं चाहता आप कृष्णा कौल की आंखें देखें, क्योंकि आंखों में बहुत सच्चाई है। बिल्कुल स्प्लिट्स विला का पार्ट नहीं था मैं, बट स्प्लिट्स विला फिर से आ गया। आपका सवाल आधा रह गया, सॉरी। डेफिनेटली करता हूँ। मेरे एक्चुअली कुछ फ्रेंड्स हैं इस बार स्प्लिट्स विला में, आशीष भाटिया, हम लोग रोडीज में साथ में थे, तो उन लोगों की वजह से मैं देखता हूँ कि हाउ आर दे डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग दीस डेज। अपना रियलिटी शो आज से पहले मैंने ऑनेस्टली कभी नहीं देखा था, बट सिंस आई एम अ पार्ट ऑफ इट, ऑल माय फ्रेंड्स आर इन इट नाउ, सो एंड आई हैव आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो, इट इंटरेस्ट्स मी। तो आजकल मैं अब देखता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, ऐसे बोथ देम, दैट्स व्हाट आई डू। कॉलेज में आपने राहुल अंजलि को देखा था ना? हाय हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से तुमको। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।
कॉलेज का ही अगर कॉलेज में ऐसे लड़के हैं तो मतलब मुझे कॉलेज से बाहर ही नहीं निकलना। अगर कॉलेज में ऐसी लड़कियाँ होगी तो हाँ दोस्तों एक बार बोलो मैं बहुत मुस्कुरा गया कॉलेज में ऐसी लड़कियाँ होगी तो मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। थैंक यू सो मच। लेट्स एंजॉय द पार्टी। ये कैमरा छोड़ो यार, खाना वाना खाओ ये सब मत करो। पार्टी करो, ड्रिंक्स विंक्स लो, चलो चलो चलो। हो गए 10:30 बज रहे हैं, अभी थोड़ा पार्टी एंजॉय की जाए। एक एक ड्रिंक मार लो, बता रहे हो। आई थिंक दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट थीम एवर जो हम कोई बर्थडे पे पार्टी में गए होंगे, क्योंकि लोग इतने डिफिकल्ट थीम रखते हैं। कॉलेज डेज आर ऑलवेज कैजुअल डेज, सो यू नो वी हैड नॉट टू प्रेप एनीथिंग, वी जस्ट केम इन आवर मोस्ट इजी क्लोथ्स। मुझे लगता है कि कॉलेज तो वो लाइफ है जो हर इंसान कहीं ना कहीं अपने अंदर कैरी कर रहा है एवरीडे, और करना कुछ ही नहीं होता, जस्ट अपने आप में वापस आना होता है, और वो मुझे लगता है कि सबसे इजी काम है। इट्स लाइक ए न्यूट्रल। अंजुम फाकी का रियल नेम अंजुम फाकी नहीं, एंजॉयमेंट होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो लड़की हमेशा हाई और एनर्जी रहती है। तो बर्थडे नो बर्थडे वी आर ऑलवेज एक्साइटेड एंड हैप्पी टू बी अराउंड हर बिकॉज शी इज लाइक अ एंटरटेनमेंट पैकेज। इट्स लाइक अ फुल पटाखा। अच्छा दिस हैज टू बी ऑन नेशनल टीवी। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस ऑफ लेटर। देखा, एक्साइटमेंट का लेवल तो आपने अभी देख ही लिया। यू नो, हर कोई अपने अंदर लाइक एक्साइटमेंट फुल भर के लेके आ रहा है, और शी और ही कांट कंट्रोल कि वो जैसे ही मिले अंजुम जी से या और बाकी जितने भी दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं उन सबको हक करे, बातें करे, ढेर सारी डांस करे और नाच गाना, और क्या है। कितनी बार करेंगे यार, उसके लिए हम वीडियो बनाए थे, उसका पावर पैक दिखाए थे, अभी दिखाएंगे। आई थिंक वंस द केक कट्स वी विल शो यू ऑल द पावर वी हैव फॉर खान साहब बूम। थैंक यू सो मच। हाय हेलो हाय। देखो 5 मिनट का काम है, सब में पड़ जाएंगे, उसके बाद आप जाओ अंदर, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। Coincidence, always coincidence. Always हम लोगों ने बस इतना कुछ मैंने सोचा क्या पहन लिया, Casual. तू क्या पहन लिया, कैजुअल। ओके, सो वी कोऑर्डिनेटेड। और इतना कि लास्ट पार्टी में हमारा कलर भी एग्जैक्ट सेम शेड था, सो इट हैपेंस। सो या वी आर ट्विन्स फॉर अ रीजन। आई थिंक इट्स द मोस्ट कंफर्टेबल आउटफिट एवर। आई थिंक कॉलेज थीम इसे इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि कॉलेज में हम लोग बहुत ही केयर फ्री होते हैं, हमें ज़्यादा झंझट नहीं होता कि ड्रेस का ये ड्रेस का वो। तो कॉलेज इज आई थिंक द मोस्ट कंफर्टेबल आउटफिट। आई थिंक यहाँ पे एक ऐसा वो होना चाहिए लॉ कि आपको सिर्फ कैजुअली पहनना है, सिर्फ कैजुअल, पार्टीज में भी आपको सिर्फ कैजुअल पहनना है, फॉर्मल की जगह कंफर्ट कैजुअल। जोन बेस्ट। मैं मेरे जैसा आलसी कोई हो ना, मैं तो बोलूं पजामा, मैं हमेशा पजामा पार्टी रखूं। अरे सीरियसली अंजुम को ये कहना है कि अंजुम वी लव यू अ लॉट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्टी हार्ड विद यू टुनाइट, एंड तुम ऐसे खुश रहो, मुस्कुराती रहो, फूलों की तरह सुंदर रहो, एंड तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो, तुम्हारी जितनी उससे भी ज्यादा। और मैं कहना चाहूँगी अंजुम
पहला ये हमारे लिए तुम्हारा पहला बर्थडे। आई होप हम तुम्हारे हर सारे बर्थडे पे साथ हैं, तुम्हारी हर खुशी हर गम में साथ रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस टुडे एंड लेट्स हैव अ ब्लास्ट पार्टी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम जो पहनते हैं बैक टू कॉलेज हो जाता है। बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हम लोग कभी भी वैसे कपड़े नहीं पहनते जिसमें हम बूढ़े लगे। What do you mean मैं बूढ़े लगे? It's back to college theme. नहीं मतलब Back to college में कोई बूढ़ा लग ही नहीं सकता। नहीं, मैं कह रहा हूँ ऑब्वियसली हम डे टू डे लाइफ में भी जो कपड़े पहनते हैं वो बैक टू कॉलेज वाले थीम वाले ही पहनते हैं। टी शर्ट डेनिम जो हम कॉलेज में पहनते थे। तो हाँ मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़े। करेक्ट। बिकॉज आई नो अंजुम पर्सनली, तो हमारा डिस्कशन हुआ था कि क्या थीम रखे। तो जब उसने बोला कि बैक टू कॉलेज, मैंने कहा व्हाट एग्जैक्टली इज बैक टू कॉलेज। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो कॉलेज में जो पहनते थे वो अभी भी वही पहनते हैं। सो या मुझे उसकी बहुत सारी सीक्रेट्स पता है क्योंकि हम लोग महीने में 25 दिन साथ में काम करते हैं एंड मॉर्निंग टू इवनिंग 9 to 9 हम लोग एक ही कमरे में, मैं अभिषेक और अंजुम, हम लोग बहुत से बडीज हैं। बहुत सारी सीक्रेट्स पता है बट मैं नहीं बोलने वाला कुछ भी क्योंकि मेरे बहुत अच्छी दोस्त मुझे हैं। ज्यादा सीक्रेट्स नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्यूट और बहुत ही बबली लड़की है। तो जब भी हम मिलते हैं बस मस्ती करते रहते हैं। She's a very transparent Yeah, girl, yeah. मतलब जो उसके दिल में है ना वो बोल देगी बिना सोचे समझे। So that is the best part about her कि अगर वो किसी से नफरत करती है, किसी को नापसंद करती है, she will be on the face कि listen I don't like you, unlike others कि मुंह पे मीठे and पीछे। she's most बिंदास गर्ल। बहुत बिंदास है, बहुत केयरफ्री है, बहुत लाइवली है। उसकी वजह से सेट पे एक अलग ही वाइब रहती है, अलग ही एनर्जी रहती है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Anjum, happy birthday to you, and you know we love you. Love you Anjum. Yep. हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि अंजुम ने हमें यहाँ बुलाने के लायक समझा। हैप्पी बर्थडे अंजुम। ये ज़्यादा ओवर एक्साइटेड अभी बैक टू कॉलेज स्कूल व्हाटएवर, है ना? बहुत मजा आ रहा है यहाँ के। सब लोग अपने हैं, आप लोग अपने हो, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। पीता मैं हूँ नहीं, जूस पी लूंगा। यही है, अभी तो शुरू हुई है पार्टी, अभी नाचेंगे गाएंगे, आगे शेंगी हो। नहीं तो अंजुम को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसे हम अभी तक कहते आ रहे थे, सेम बातों को रिपीट करेंगे कि बहुत ही फुल ऑफ कलर्स लड़की है और बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही हाँ बहुत रंग भरे हुए हैं उसमें।
और कोई कहते हैं ना कि किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट प्लेस को जगह को अगर कलरफुल करना हो तो अंजुम इज द बेस्ट पर्सन टू फिल द कलर्स टू दैट प्लेस। ये मेरा मानना है, ऐसा सही बोल रहा हूँ? तो पूरी एनर्जी लेकर आती है और मिलने के बाद लगता है कि यार मज़ा आ गया। हमारे बर्थडे की हमारे बर्थडे की छोटे होते यार वो जो टॉफियां बांटते थे उसी में काम चल जाता था। अभी तो पार्टी देने जाओ तो नहीं वो स्कूल टाइम की बात अलग होती थी। कॉलेज में तो मैं बहुत ही बेकार दिखता था, समझ भी नहीं थी तैयार होने की। तो मुझे लगता है अपनी समझ से तैयार हो कर आए। ये बाय डिफॉल्ट इस थीम में आ गया। हाँ, लेकिन मुझे कोई थीम का अंदाजा था नहीं और मुझे तो तारीख पड़ी थी, वेन्यू पड़ा था, बस बहुत हो गया। अब थीम कौन, पर ठीक है, टी शर्ट दिख गई, लाल रंग दिख गया, पहन लिया। पसंद आया आपको? हाँ ना, कुछ बोला ही नहीं। अंजुम को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे आपको भी मुबारक। अब आई थिंक हम पर्सनली अंजुम को जाके एक बार विश कर देते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और देखते रहिए दिव्य दृष्टि शनिवार रविवार 7 बजे स्टार+ पर। पर 1 घंटा हो गया। अरे कल से तो मिलने दो यार। मैं अंजुम से कहूँगा बहुत लंबी हो गई है, अभी थोड़ी मोटी हो जाए, तो मैं चाहूँगा काफी केक खाएं वो आज। बर्थडे पे किसी लड़की को कोई ये विश करता है कि मोटी हो जाए? यार यस, मतलब बर्थडे पे ये है कि बहुत सारा केक हो और बिल्कुल मोटी ना हो। ये विश है। वो होगी ही नहीं, मतलब दिस इज अ विश फॉर हर कि वो एक्चुअली मोटी नहीं होती है, वो हमेशा, मैंने जब से उसको देखा वो ऐसी है। इनका कॉलेज लुक है, देखिए कितना अच्छा नियॉन कलर। इनका कॉलेज लुक है, देखो कितना अच्छा ब्लैक कलर विदाउट स्लीव्स। एंड डोंट मिस द ऑरेंज शूज मैन। कॉलेज बॉय यार बस कॉलेज लुक कुछ नहीं यार, मैं जल्दबाजी में आया हूँ शूट से, सो आई जस्ट रफल्ड माय हेयर। मैं आई थॉट कि यहाँ पे आके जल्दी से कॉलेज लुक बनाऊंगा, लेकिन यहाँ तो पार्टी कब की शुरू हो चुकी है। और मैं बिल्कुल जल्दी में नहीं थी क्योंकि ये लेट आए, तो मैं ढंग से तैयार होके पूरे एफर्ट लेके अंजुम के लिए तैयार होके आई। अच्छी बात यह है कि शी इज़ वेरी पॉजिटिव। आई मीन यू नो, जब वो सेट पे होती है तो देयर इज़ अ डिफरेंट एनर्जी ऑन सेट। हमेशा एक बच्चे की तरह वो इधर उधर घूमती रहती है एंड मजाक करती रहती है, विच इज़ वेरी गुड। बुरी बात तो कुछ है नहीं उसमें, बस ये है कि जो मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि कई बार बेचारी थोड़ी सी हाइपर हो जाती है, लाइन्स बोलते हाइपर। तो मैं उसको कहता हूँ प्रेशर मत लिया कर यार, मतलब यू नो यू आर अ ग्रेट एक्टर। तो बस थोड़ा सा यही उनको सुधारना पड़ेगा। दैट्स ऑल। बर्थडे एक नहीं, मेरे पास 50 है, मैं अंदर जाके अंजुम को बोलूंगा ना हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। birthday after a long time. So, we had to come. So, wishing Anjum all the best and happy birthday and lots of love, success and happiness always. कॉलेज में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था, अभी फ्रेजाइल हूँ, बट यार क्या टिप्स देना है? बस अभी हाइट में थोड़ी घटा कम कर दे बढ़ना, एंड शी इज़ वंडरफुल द वे शी इज़, जो दिल में है वो मुंह पर है. सो आई विश ऑल द बेस्ट, ऑल द लव एंड everything going for her in the coming years. Happy birthday Anjum, lots of love, lots of happiness and lots of success. Be as crazy as you always are, enjoy life and take it every day as it comes. Lots of love. Thank you guys, thank you.
कहाँ देखे भाई? चलो ये भी Definitely, it's beautiful. The first thing I liked about this, there was this beautiful video messages from everyone, which was I was missing in it, and I'm really sorry, Anjum. I wanted to be there, but I was very stuck, and it was very unfortunate that I wasn't there. I was supposed to be there, and that was so cute, and I really wanted to be part of it, yaar. But anyway, कोई बात नहीं. Next year, obviously, बहुत सारे साल है, we have to celebrate together, and I'm so happy, and she was so emotional, and the bond we shared, because when we started shooting together, so we were sisters in the show, but in real life, I always felt she's my elder sister, and she has, you know, she's always got my back all the time. So I think it's beautiful that I'm there, और सारे लोग इतने सारे लोगों से एक साथ मिल रहे हैं, so it's fun. आज अंजुम जब वीडियो देख रही थी उसकी आंखों में जो आंसू थे, आई थिंक किसी ने भी नहीं देखे होंगे उसकी आंखों में आंसू, बिकॉज अंजुम हमेशा खिलती हुई, हंसती हुई, उछलती हुई रहती है. She is emotional. हाँ, बट वो आज रोती हुई देखी तो एक वो भी आई होप हमने वीडियो बनाई है उसकी, क्योंकि वो दोबारा कभी नहीं मिलेगा. So yeah, I wish Anjum very happy birthday from my side, and I wish her great success. और जैसी वो उछलती है वो उछल के बहुत ऊपर पहुँचे. अरे उछल के वो ऑलरेडी बहुत लंबी है. I just called my stylist and I'm like, this is the theme, you have to, you know, fit me in. And मैंने इनको आज स्टाइल किया है. ये मेरे कॉलेज के कपड़े हैं. मैं पिछले 8 साल से पहने आ रहा हूँ. आज भी मैंने वही पहने हैं. 10 साल से. एक्चुअली मुझे कॉलेज निकले 10 साल हो गए. वही पहने. मैं तो जस्ट निकली हूँ. जीजा जी सर पे से टाइम नहीं है इनको बिल्कुल भी. मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ यार अपने शो में. बहुत बड़ी बात है. हाँ, आज मैं आप आई हूँ तो बहुत बड़ी बात है. Happy birthday, Anjum! Happy birthday! Happy birthday, Anjum! Happy birthday! अंजुम के लिए कोई क्या कह सकता है. दिस गर्ल इज सो फुल ऑफ एवरीथिंग. मैं तो उसमें एक पैसा और एनर्जी भी विश नहीं करती, वरना इट्स लाइक बलून पूरा भरा होता है ना. शी इज लाइक दैट. शी इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी, शी इज फुल ऑफ एनर्जी, शी इज फुल ऑफ गुड वाइब्स. सो आई जस्ट विश कि वो जैसी है वो वैसी रहे हमेशा. मैं तो उससे यही कहूँगा कि ऐसी जैसी वो अभी क्रेजी है, बिकॉज मुझे ज़्यादा उसे मिला नहीं, बट इससे जो बातें सुनता हूँ वो एनर्जी किसी में हो नहीं सकती. वही चीज़ बरकरार रहे और ऐसे हर साल वो और खुश और ऐसी चीज़ें लाती रहे सबको खुश रखने के लिए. Back to college, I think I never changed my dressing since college. जैसे मैं कॉलेज जाती थी वैसे ही मैं आज तक घूमती हूँ. जस्ट ये पार्टी थी तो थोड़ा सा थोड़ा सा बेटर कैजुअल्स, फॉर्मल कैजुअल्स पहने हैं हम दोनों ने. सो इट्स लाइक अ स्पेशल डे इन कॉलेज फॉर अस. हम लड़कों में तो एक ही चीज़ होती है कि रात को पहले घर जाके केक मारो और फिर नेक्स्ट डे खाने से ज़्यादा, म्यूजिक से ज़्यादा दारू पार्टी होती है. सो हमारे लिए तो वही होती है पार्टी.
preparations are going on very well. बहुत मेहनत कर रहा है, हम दोनों क्या बोले, छोटे भी लग रही है, मेहनत भी कर रहे हैं, इंजरीज हो रही है, but above all this we are doing things that we never thought we would do. तो हम लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हम टीवी में देख के बोलते थे, you know. So I think it's fulfilling both of our dreams. I can't be more sad and sorry. Because वो सबके लिए चैंपियन था, like हमें पता था कि he'll be the winner because he's a great dancer, a great human being. हम सब लोग bow down करते थे, जो उसकी energy, जो उसकी sharpness, जो उसकी dance moves हैं, nobody can compare to Faisal. और इसीलिए कहते हैं कि चाहे वो नॉर्मल सीरियल का शूट हो या नच बलिए हो, आई वॉन्ट everyone, all actors to know कि please be careful, keep yourself above everything else. अपने आप का ध्यान रख कर हर चीज़ करिए, क्योंकि वो शो का लास्ट शॉट था, उसको इंजरी हो गई. अभी he is suffering the most out of that entire unit. So sometimes actor को अपना ख्याल खुद रखना होता है और वो ज़रूर रखना चाहिए. Yes! अंजुम, I love you. जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी में फन फैक्टर 0 से 1000 times हो गया है, and I think I can't imagine at least my work life without Anjum Faki. You are such a gem of a person. I wish all the good things in life to you. जितना एक्साइटमेंट अंजुम को है, उसको देख के तो लगता है शी इज गोइंग टू पास इट ऑन टू एवरीवन, बिकॉज दैट गर्ल इज लाइक अ बैग ऑफ जंपिंग पॉपकॉर्न. उसकी एनर्जी जिसे बोलते हैं कंटेजियस है, तो उसको देख के चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाती है. उसका बर्थडे है तो हमको लग रहा है हमारा ही बर्थडे है. 9:30 बजे हैं, दोनों कंपेरेटर्स हैं. देखो सारी टीआरपी बस हम ही 2 शोज के बीच में बटी हुई है, क्या करें, मोनोपोली है हमारी. ये कॉलेज में नहीं मिले ना, ये कॉलेज ज्यादा गई है, ये बता पाएगी. भाई मेरी कॉलेज की यादें तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आई थिंक आज अंजुम का दिन है. शी शुड शेयर व्हाई शी चोज दिस थीम. बैक टू स्कूल नहीं, बैक टू कॉलेज. तो ये मैं उससे पूछना चाहूंगी कि उसने ये पर्टिकुलर थीम क्यों चूज की. इट्स क्वाइट अ मिस्ट्री. बैक टू कॉलेज नहीं, मेरा, अंजुम का और हिबा का, वी आर बैक टू फैमिली. हम तीनों आज बहुत वक्त के बाद मिले हैं और हमारा फैमिली रियूनियन है. पावर पैक उसे विश की बिल्कुल जरूरत नहीं है. उसके अंदर इतनी जिंदगी, इतनी खुशी, इतनी एनर्जी, इतना प्यार है कि मुझे तो लगता है कि डेली बेचना शुरू करे ना तो भी खत्म नहीं होगा. अमेजिंग गर्ल, नॉट जस्ट लाइवली बट लवली ऑल्सो. और जिंदगी की हर खुशी उसे मिले, क्योंकि वो इतनी खुशियाँ बांटती है, वो इतनी पॉजिटिव है, इतनी फुल ऑफ लव है. जब भी वो मिलती है, आई ओनली विश हर द बेस्ट.